सुहाग रात के दिन पत्नी ने पति को संबंध बनाने से किया मना। पत्नी ने कहा, अगर तुमने संबंध बनाया तो मैं छत से कूद जाऊंगी। जानिए क्या है पूरा मामला। मेरी 16 नवंबर को मैरिज हुई थी, तो उसके बाद तो 2 दिन तक तो ठीक रही। जब वो अपने घर से वापसी आई तो उसके बाद तो ये था कि नॉर्मल कि रिलेशन वगैरह बनाने लगा, तो उसने पहले दिन ही मुझे धमकी दे दी थी, अगर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ रिलेशन वगैरह बनाओगे तो छत से कूद जाऊंगी। तीन दिन बिल्कुल सही रही है, चौथे दिन तो मार पटाई करती मेरे साथ भी, मेरी बहन को भी मारा मुक्का। जब लड़ाई कर रही थी सारी गली इकट्ठी हुई थी, तो मैंने उसका बाजू पकड़ा। मैंने बोला, मैं बेटा तू पढ़ी लिखी है तो भी ऐसे नहीं बोलते। तो कह रही आंटी जी मैं सारा काम कर लूँगी, पर जो दीपक जी के साथ है ना उसके साथ जो काम होता है वो नहीं मैं करूँगी। हमारे को नहीं पता था कि जो 2-3 शादी हो रही हैं, हर हमारे से धोखे से करवाया गया ये काम। हम फंसाए गए हैं और वो 4 बार आ चुके हैं। हाँ, और हमारा पिट्टी भी करी उन्होंने मेरे घरवाले के साथ। मैं घर में नहीं था, मैं मेडिकल में था, मैं कैंसर का मरीज हूँ। और मैंने इस करके शादी की थी, भाई मेरे बच्चे की शादी हो जाए मेरे बैठे बैठे। मेरी 16 नवंबर को मैरिज हुई थी, तो उसके बाद तो 2 दिन तक तो ठीक रही। जब वो अपने घर से वापसी आई तो उसके बाद तो ये था कि नॉर्मल कि रिलेशन वगैरह बनाने लगा, तो उसने पहले दिन ही मुझे धमकी दे दी थी, अगर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ रिलेशन वगैरह बनाओगे तो छत से कूद जाऊंगी। तो इस चीज़ से मैं भी थोड़ा सा शौक था कि फैमिली को भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी नई मैरिज हुई है और नई मैरिज में वो ऐसे बोल रही है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन 2-4 दिनों के बाद जैसे वो घर से आई तो मुझे ये धमकी देने लगी कि मेरे को दौरे पड़ते हैं, मेरे को हाथ मत लगाना। तो कभी उससे रिलेशनशिप भी नहीं मेरे कभी भी नहीं बन पाए हैं, और ना ही कभी ऐसा हुआ है। और 2-3 दिनों के बाद ऐसे ही था कि नॉर्मल जैसे मैं अंदर सोता था उसके पास, तो उसने 2-3 बार मेरा गला दबाया, बाल खींचे हैं। तो मैं थोड़ा सा घबराने भी लग गया था कि कभी ये ना हो कि रात को सोते हुए कुछ कर ना दे। तो इस कारण कभी ना मैं उसके पास रहा हूँ और ना रिलेशनशिप कभी भी कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। और यही था कि वो मेरे को धमकी वगैरह देती थी और मैं घर पे कह नहीं सकता था, क्योंकि नई मैरिज हुई थी। घर को ने भी थोड़ा पैसा लगा रखा है कि मैरिज हुई है, सबको शौक होते हैं। घर पे फैमिली में रिश्तेदार भी जुड़े हुए थे, मैं इस कारण नहीं घर पे बता पाया। लेकिन अब लास्ट हो गई थी, उसका झगड़े वगैरह करना, मेरे को बार बार टॉर्चर करना, खाने पीने में ध्यान देना। मतलब ये है कि दिन में 5-6 बार तो खाती थी वो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है खाने के लिए। लेकिन फिर भी ये सोचना चाहिए कि घर में और भी सदस्य हैं, ना कभी मुझसे पूछा, ना कभी फैमिली से पूछा कि हाँ कि कुछ बनाऊं नहीं बनाऊं। तो लेकिन अब अपने लिए बनाती थी और अकेले खाती थी। और उसकी शादी हुई थी पहले, तो अब हमें जाके पता लगा कि उसकी 2 मैरिज हो रही हैं। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि हमको बिल्कुल भी नहीं बताया था, ना किसी फैमिली को बताया था, ना मुझे बताया था। और अब 2 मैरिज के लिए पता लगा उसका। तो यही है कि बहुत, हाँ जी, हमें क्या जी, मैं यही था कि फैमिली को मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो चुका था कि ये नई मैरिज में ऐसा कर रही है। तो मैं घर से थोड़े दिनों के लिए था कि इधर उधर हो गया था कि थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फैमिली आके मेरी फैमिली पे हाथ वगैरह उठाएंगी या कि ऐसा कुछ करेंगे। जी, शादी कहाँ पे होती है? नरेला बख्तारपुर। वीडियो या फोटो है आपके पास? हाँ, फोटो वगैरह मिल सकती हैं जी। लेकिन कभी ऐसा ये नहीं सोचा था मैंने कि इतनी जल्दी हो क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं नहीं रख सकता उसको जिसकी ऑलरेडी 2 मैरिज हो रही है। हाँ, एक वो दवाई और खाती थी, मुझे इस चीज़ के लिए भी नहीं बताया था कि ये दवाई खाती है। और बाद में पता लगा कि अब जैसे उनके घर के आए हैं, लड़ाई वगैरह हुई है, जब पता लगा कि इसको दिमाग की भी दिक्कत है और दवाई वगैरह भी खाती थी 3 टाइम। शादी किसने करवाई थी? बिचौलिए ने, नरेले का एक है गनौर का। उन्होंने थाने में? हाँ जी, 6 तारीख को मैंने शिकायत दी थी, विष्णु जी को दी थी मैंने। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 16 नवंबर को मैंने बेटे की शादी की थी, तो बहू ने 3 दिन बिल्कुल सही रही है, चौथे दिन तो मार पटाई करती मेरे साथ भी, मेरी बहन को भी मारा मुक्का। लड़का लग गया पूछने। क्यों मारा? बस मारा क्या, वो भागने के बाहर निकले थे, हमने कोशिश करी भाई चल अंदर के अंदर रहेगी हमारी बात है भाई। मैं कहा बेटे अंदर आ जा, अंदर नहीं निकली, गलियाड़े आओ ये मेरे को मारते हैं, गलियाड़े आना मेरे को मारते हैं, ऐसे उसने बोला बहू ने। सिर्फ मैं, कोई हमारे घर में जेंट्स नहीं था, हम सिर्फ लेडीज थी, दोनों बहनें। उसको भी मारा मुक्का, मेरे को भी मारा मुक्का, उसने दूर भगा दिए हम बिठा कर। गलियाड़े ने फिर पकड़ के वो अंदर करी। गली वाले लड़कियाँ ने, मतलब औरतें, सारी औरतें जितनी औरतें आप हैं सारी औरतें आ गई थी गली में। उनको समझाने की बहुत कोशिश करी, नहीं मानी। 3 घंटे 4 घंटे बोलती रही, 2 बजे बोली थी, 5 बजे चुप हुई हो जाकर ने। इस औरत को मैं रोटी नहीं दूँगी, या औरत निकल जानी चाहिए, औरत मर जानी चाहिए। इस औरत ने अपने बेटा सूर सा बना दिया, खुआ खुआ का अपना आदमी बीमार कर दिया।
इतना गलत बोली ना, बस मैं कुछ तो नहीं कभी आपने आंटी जी उनको समझाने की भी कोशिश की? 3 दिन में क्या समझा बेटे, 3 दिन तो उसने दुल्हन ना आई ना हुए थे, चौथे दिन तो ना मार पिटाई कर दी। मतलब हाथों की मेहंदी का जो रंग था वो भी नहीं छूटा? वो भी नहीं, 3-4 दिन में क्या छूट जाएगा मेहंदी का रंग बेटे। अच्छा फिर मैं तो ना गली वाले ने ऊपर बैठा दी, कहते तू चली जाओ बाहर निकल जा, अभी तेरे को नहीं देख कर खुश। मैं तो ऊपर बैठा दी, फिर पता नहीं राम जाने क्या हुआ क्या नहीं, मेरे सामने ये बातें हुई बेटे। वहीं अब ये मामला थाने पहुंच चुका है। लड़कों वालों ने लड़की पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं जब हमने लड़की पक्ष से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हेलो हेलो जी, मीनाक्षी जी के भाई बोल रहे हो आप? हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। मोहन बोल रहे हो जी? आप कौन बोल रहे हैं जी? मैं मीडिया से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए जी। मोहन जी, ये आपके जो बहन की शादी हुई थी मीडिया से पानीपत में, कौन सा आप बोल रहे हो? नाम तो बताओ जी अपना। मैं पवन शुक्ला बोल रहा हूँ, हरियाणा रिपब्लिक मीडिया से। हरियाणा पब्लिक मीडिया से। अच्छा जी बताएं। ये आपकी सिस्टर की शादी हुई होगी पानीपत में? हाँ जी दीपक से। हाँ जी। तो सर अभी दीपक के फैमिली से फोन आया था, वो डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ लेके आए थे। कौन से फैमिली से कौन आया हुआ है जी? उनकी मम्मी और उनके वो जो पिता है, यानी अच्छा मीनाक्षी के ससुर और सास। अच्छा, अभी आपके सामने हैं? सामने नहीं है अभी, वो थे मेरे सामने, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। उन्होंने जो मतलब आरोप लगाए कुछ, मैंने कहा पहले मैं आपसे जान लूं। पहले ये बताओ मेरे को, आपके पास जो आया हुआ है वो कब आया? वो जी कल आ गए थे, हम अभी कल आए आ हैं। गए पहले हमने कहा पहले हम लड़की वालों से बात करेंगे तभी कुछ कहेंगे, ऐसे तो आरोप कोई भी लगा देता है ना। नहीं अच्छा चलो बोलो आप। मोहन जी, मतलब ये इनका आरोप ये है कि जो मोहन जी है और उनकी सिस्टर है, उनकी सिस्टर की पहले भी मतलब मैरिज हो चुकी है 2 बार, एक बुराड़ी में और एक और कहीं पे हुई थी। नहीं, पहले तो एक ही बार हुई थी। मनीष से रुक जा, एक मिनट होल्ड कर, इनके सुनने दे क्या कह रहे हैं। हाँ जी, हेलो। बोलो जी बोलो। हाँ बोलो जी। तो उनका आरोप ये था कि आपकी सिस्टर की शादी 2 बार हो चुकी है। आप सुनो, कौन सा महकमा बताया आपने? मैं पत्रकार हूँ जी, मीडिया से बोल रहा हूँ। आप पत्रकार मीडिया में आप कोई मुकदमे सोल्व करते हो, क्या करते हो आप? अरे भाई साहब, ये आरोप लगा रहे हैं, इनकी वीडियो चला दूं मैं, फिर आपको कहूँ कि आपने हमारा वीडियो बयान चला लिया दो था? आप सुनो मेरी वीडियो बात। चला दो, जो ये कह रहे हैं ना वैसी वीडियो चला दो आप, ठीक है? मतलब मैं आप कोई अपना दिक्कत पक्ष नहीं रखोगे? अरे पक्ष आप वकील हो, जज हो, क्या हो आप? पत्रकार हो। अगला आदमी पत्रकार है कह तो रहा आप है अपना बयान नहीं दोगे क्या सर? मैं ये नहीं, क्यों जानना चाह बयान रहा दो हूँ। भाई साहब, आप पहले मिलो आके। श्रीमान जी सुनिए। हाँ एक मिनट लो बात। हेलो। हाँ जी श्रीमान जी, बोलिए साहब। क्या बात है? ये आप अपना पक्ष तो रख ही सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं, कौन सा आप बोल रहे हो? आप क्या है बताओ तो सही। बताया तो भाई, मीडिया से बोल रहे भैया। है जी? बताया तो है, मीडिया से बोल रहे हैं। अरे मीडिया से बोल रहे हो, कोई मीडिया का नाम भी तो होगा, कुछ होगा तो सही। क्या हाँ, कह रहे हो आप? नाम आप पूछो। मुकदमे सोल्व करते हो क्या? अरे भाई साहब, आप मीडिया, भाई साहब मीडिया वालों का काम होता है जगह पे जाके इंक्वायरी करें। आप घर बैठे इंक्वायरी कर रहे हो, मुझे क्या पता आप कौन से मीडिया। बहुत सारे आदमी फोन करते हैं, भाई साहब मैं फलाने से बोल रहा हूँ, मैं हाईकोर्ट से बोल रहा हूँ। अरे क्या भाई साहब, हम क्या मतलब है ये तो बताओ। आदरणीय, या तो आप हमारे घर आओ, आप हमारे घर आओ, ठीक है ना, बातचीत करो जब आपको इतना इंटरेस्ट है इस केस में। तो बताओगे तो भाई, एड्रेस तो बताओगे, कुछ बताओगे भाई साहब मैं क्यों बताऊं एड्रेस? जिसने आपका कंप्लेंट करवाई उससे पहले मेरी बात करो, वो तुम्हें एड्रेस ही बता देगा। ठीक है, तुम्हें मेरी बातें बताई दो। ओके, थैंक यू।